हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो रैंकिंग के आज दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग, है ना। मतलब ग्रेटर स्मॉलर टाइप वाले क्वेश्चन को आखिर कैसे बनाया जाता है, जहां से जो भी कंफ्यूजन होगा इस क्लास के बाद नहीं रहेगा। तो चलिए फिर, आप सभी का वेलकम है एसके झा सर के चैनल पर। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव रैंकिंग के तीसरे क्लास में। पिछला 2 क्लास आपका प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। जो भी बच्चे पीछे का क्लास छोड़े हुए हैं, कैलेंडर, क्लॉक और रैंकिंग का जाकर के आप वहां पे देख सकते हैं। स्टार्ट किया जाए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो चलो आप लोग पहले आंसर करो कि क्या आंसर होगा इसका, कैसे बनाए जाएंगे, है ना। रेडी? चलो। कह रहा है 6 दोस्त हैं, कौन कौन? पी क्यू, आर एस, टी और यू में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। मतलब कोई भी समान नहीं है, हर एक की लंबाई क्या है? अलग अलग है ना। कह रहा पी केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है। मतलब पी सिर्फ 3 दोस्त से लंबा है, मतलब बाकियों से छोटा है। इसका मतलब यही ना हुआ कि पी केवल 3 दोस्तों से लंबा है, मतलब अन्य दोस्तों से छोटा है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया सबसे लंबा व्यक्ति, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। क्लियर है? अब यहां पर मुझे सेट करना है। तो क्या है पहला इंफॉर्मेशन कि P केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। तो P केवल 3 दोस्तों से लंबा है, तो P यानी कि 3 नंबर पे होगा। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है R केवल एक दोस्त से लंबा है। तो R केवल एक दोस्त से लंबा है, मतलब बाकियों से वो छोटा है। 5 नंबर पर उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, क्योंकि R सिर्फ एक दोस्त से लंबा है ना। फिर आगे कह रहा है S R से लंबा है लेकिन U से छोटा है। तो S जो है R से लंबा लेकिन U से छोटा है। तो साइड में लिख लो कि S R से लंबा होगा लेकिन U से छोटा होगा, है ना। तो S कभी भी 2 पर भी हो सकता है या तो 4 पर भी हो सकता है। कह रहा T U से लंबा है और T U से भी लंबा है। इसका मतलब R से पहले S U T 3 लोग, तो R से पहले 3 लोग खाली यही ना है, 1 2 3। क्या और भी खाली है? नहीं। तो R से पहले S, S से पहले U, U से पहले T। तो हमने 5 लोगों को सेट कर दिया। बचा कौन? तो बचा सिर्फ एक व्यक्ति Q, है ना। तो कह रहा है सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति U, और दूसरा सबसे छोटा पूछता तो R। तो सवाल है दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति जरा बताएं कौन हो जाएगा? तो U हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ये आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए। बताओ, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न ये रहा। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? कितने आदमी हैं इस बार बताओ। तो मोना, राहुल, विकास, कविता, पूनम और खुशी, 6 लोग यहां भी हैं। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, मतलब कोई भी समान लंबाई का नहीं है ना। चलो, कह रहा है वे अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार एक पंक्ति में खड़े हैं। बढ़ते क्रम, मान लो बढ़ता घटता कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इधर से चलेंगे तो बढ़ता क्रम, इधर से चलेंगे तो घटता क्रम, सिंपल सा, है ना। चलो क्या कहता है। विकास केवल एक व्यक्ति से लंबा है। तो विकास की पोजीशन फिक्स हो गई कि विकास केवल एक व्यक्ति से लंबा है, मतलब अन्य से वो छोटा है। खुशी और विकास के बीच केवल राहुल खड़ा है। तो खुशी और विकास के बीच, तब तो खुशी यहां पर हो जाएगी। तो खुशी और विकास के बीच में केवल कौन खड़ा है? तो राहुल है। तो खुशी और विकास के बीच में केवल राहुल खड़ा है। मोना केवल एक व्यक्ति से छोटी है, मतलब बाकियों से बड़ी है। तो मोना केवल एक व्यक्ति से छोटी है, मतलब वो 2 नंबर पे। अब 2 लोग बचे हुए हैं। कह रहा पूनम और राहुल के बीच केवल 2 व्यक्ति खड़े। तो राहुल और पूनम के बीच 2 व्यक्ति तो नीचे नहीं हो पाएगा। तो पूनम और राहुल के बीच में 2 व्यक्ति, तो पूनम यहां हो जाएगी। एक व्यक्ति कौन बच गया है? मोना, विकास हो गया, कविता।
कौन बची हुई है? तो कविता बची हुई है। सवाल है पंक्ति में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन? तो कविता। आया है? बिल्कुल सही। दूसरा तरीका से ग्रेटर स्मॉलर हो गया, बनाना है। हाँ, लेकिन अगर सबसे छोटा सबसे लंबा अगर पूछे तब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट तरीका यही है बनाने का। जैसे फ्लोर कैसे बनाते हैं, बॉक्स कैसे बनाते हैं, वैसे ही बना लो। नहीं तो दूसरा तरीका है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, लेकिन इसमें आप फंस सकते हैं। ये उससे आसान सा तरीका है ना। चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन। पता है ना, ये वाला क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी में भी आता है। ये वही कह रहा है कि कौन सा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है? तो पर्याप्त है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो प्रश्न क्या है बताओ। कह रहा है ई एफ जी एच और आई एक पंक्ति में खड़े हैं। कथनों में दी गई जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पता लगाए कि दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो छोटे से बड़े में दूसरे स्थान पर तो दूसरा सबसे छोटा है ना, तो दूसरा सबसे छोटा। तो कथन कर आप देखना है, सबको पहले अकेला चेक करो। तो पहला नंबर में कह रहा है, पहला नंबर में जी सबसे लंबा है, जी सबसे लंबा है मतलब जी फर्स्ट पे है। लेकिन एक से अकेला आंसर तो नहीं आ पाया। दो नंबर कह रहा है कि ई एफ से लंबा है, दूसरा कहता है कि ई एफ से लंबा है, इससे भी नहीं पता चल पाया सेकंड नंबर पे कौन। एच सबसे छोटा है, तीसरा इंफॉर्मेशन कहता है कि एच जो है कितने नंबर पे है, एच कितने नंबर पे, 3 2 5 मतलब 5वें नंबर पर है, लेकिन इससे ये तो पता नहीं चल पाया। और चौथा कहता है कि एफ आई से लंबा है, इससे भी नहीं पता चला। तो आप कहेंगे कि सर अकेला तो कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, अब किसको किसको मिला है कि उत्तर आ जाए। तो अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 और 5, सपोज अगर मैं नंबरिंग कर दूं और पहला और चौथा को मिलाऊं, दिमाग लगाओ, पहला और चौथा को मिलाऊं या पहला और तीसरा को, तो पहला कह रहा है जी फर्स्ट पे होगा और तीसरा अगर इसका कह रहा है, पहला कह रहा है जी फर्स्ट पे होगा, तीसरा कह रहा है एच फिफ्थ पर होगा। अब कह रहा है ई एफ से बड़ा, अगर 1 2 3 को मिला है तो ई एफ से बड़ा यहां भी या यहां भी, इसका मतलब चारों की जरूरत है। तो आई से बड़ा एफ हो जाएगा, आई से बड़ा एफ, एफ से बड़ा ई। इसका मतलब जब चारों को मिलाएंगे ना तब प्रश्न का उत्तर आ सकता है कि बताओ कि सेकंड लास्ट कौन सा होगा। तो मतलब कथन 1 2 3 एक साथ पर्याप्त है? नहीं। कथन 1 और 2 पर्याप्त है? नहीं। तो कथन 1 2 3 और 4 सभी एक साथ पर्याप्त है, आया है तो अब बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसका पीडीएफ एसके झा सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। मैंने बोल भी दिया था कि एकदम पेमेंट हो गया है, लेकिन सर क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार टीम पर फोन करके बात करिएगा, 2-3 टीम का नंबर है, उस पर लगातार कॉल करते रहिएगा। ठीक है, और उस पर बात करिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। और अगला सवाल 4 नंबर ये रहा आपके सामने। तो इस बार क्या कहता है बताओ। 6 दोस्त GHI JKL में से सभी की लंबाई अलग अलग है, जी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। तो 1 2 3 4 5 6, क्या कह रहा है, जी केवल अन्य 2 दोस्तों से लंबा है, तो जी मतलब 4 नंबर पे होगा। तो जी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है, केवल एक दोस्त से छोटा है। क्या क्या छूटा हुआ, आई छूटा हुआ यहां। ठीक है, आई केवल एक दोस्त से छोटा है, तो आई तब यहां हो जाएगा, आई केवल एक दोस्त से छोटा है। के जी से छोटा लेकिन जे से लंबा, के जी से छोटा लेकिन जे से
लंबा, के जी से छोटा लेकिन जे से लंबा, हाँ कि ना, है ना। आगे क्या कह रहा है, एच एल से छोटा है, तो एच अगर एल से छोटा है तब तो एच को यहां रखना पड़ेगा, और एल से छोटा है तो एल को यहां रखना पड़ेगा। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन, तो जे। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन, तो जे हो जाएगा। डन। आया आंसर, सी जिनका भी आया है बिल्कुल सही। आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हाँ बना करके आप लोग उत्तर करो। चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा, क्या कहता है देखो। कह रहा छह दोस्त ए बी सी डी ई एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। फिर कह रहा सी केवल अन्य दोस्तों से, अन्य सी केवल दो अन्य दोस्तों से लंबा। ये भी वैसा ही कह रहा है, ये भी वैसा ही कह रहा है। सर नंबरिंग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत, कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सामने दिखता है, समझ गया। नहीं भी करोगे तो बंद तो जाएगा ही। कह रहा सी केवल अन्य दो दोस्तों से लंबा है, तो सी की पोजीशन कितनी फिक्स हो जाएगी, 4, क्योंकि केवल दो ही दोस्त से वो लंबा है, मतलब बाकियों से छोटा है। आगे क्या कह रहा है देखो, ई केवल एक दोस्त से छोटा है, तो ई केवल एक दोस्त से छोटा है। याद रखो सब 2022-23 वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या कह रहा है, ई केवल एक दोस्त से छोटा है। अच्छा फिर कह रहा है बी सी से छोटा लेकिन ए से लंबा, तो बी जो है सी से छोटा लेकिन ए से लंबा है। अब मात्र दो लोग बचा हुआ है। कह रहा है डी एफ से छोटा है, तो डी एफ से छोटा है, तो डी यहां हो जाएगा, एफ से छोटा हो गया। पूछ क्या रहा है, सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो फिर अगला, कंटिन्यू बने रहो। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया अगला समझ में आएगा, क्योंकि सारे तो एक ही क्वेश्चन है। ऐसा तो नहीं कि ऐसा क्वेश्चन फिर आगे नहीं मिलेगा। बस फोकस्ड हो यहां, कमेंट से ज्यादा, कमेंट सिर्फ आंसर देने के लिए, फालतू कमेंट पर ध्यान मत दें, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा, मतलब छठा सवाल होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, छह दोस्त ओपी क्यू आर एस टी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, पीओ से लंबा है। अब मान लो छह दोस्त है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां आप उसी को बैठाएंगे जिसकी पोजीशन फिक्स होगी, समझ गए। अब जैसे कि यहां से तो पोजीशन फिक्स हो नहीं रहा है, पीओ से लंबा है, साइड में लिखो, पीओ से लंबा है। क्यू एस से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, ओ से तो छोटा है ना जी, कौन, क्यू। तो क्यू एस, पढ़ो यहां पर, क्यू एस से लंबा लेकिन ओ से तो छोटा है, तो क्यू एस से तो लंबा लेकिन ओ से छोटा। आर एस से छोटा है लेकिन टी से लंबा है। क्या 6 के 6 लोग हो गए, हो गए, तो बैठा दो पी ओ क्यू एस आर और टी। अब आपसे एक सवाल पूछा होगा, इन सभी दोस्तों में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो सबसे लंबा व्यक्ति कौन, तो पी, है ना। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा है ना। अब देखो 5 6 क्वेश्चन बता दिया हूं, अब पहले मौका, मतलब अब टाइमर के साथ क्वेश्चन होगा, अब टाइमर के साथ क्वेश्चन होगा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर के साथ, समझ में आई बात। तो अगला सवाल ये रहा, चलिए ये रहा आपके सामने, और टाइमर है अभी फिलहाल 30 सेकंड देंगे आपको, बनाओ। 7 का बताओ ना, 6 तो हो गया, 7 का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। 3 5 6 या 2, या फिर ऑप्शन से ए बी सी या डी, बताइए जल्दी से।
रीजनिंग का पीडीएफ नहीं मिल रहा है। अच्छा आंसर आने लगा 7 का बी। मधुरेंद्र कुमार का पहला आंसर है, लीला कुमारी बी कह रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ए। बी 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 या तो 5, दोनों एक ही है। ठीक है धीरज कुमार, अब जैसे ही आगे बताएंगे 3 नंबर अपने आप बना दीजिएगा। चलो टाइमर कब का खत्म हो चुका है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कमरे में 6 बच्चे 1 से लेकर के 6 हैं। अब प्रत्येक बच्चे की लंबाई अलग अलग है। केवल 3 बच्चों की लंबाई बच्चा 4 से अधिक है। 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग है, ये बच्चा नहीं है। ठीक है ये नंबरिंग है, बच्चा मतलब पिंक पेन से जो है मैंने लिया हुआ है। चलो तो कह रहा है केवल 3 बच्चों की लंबाई 4 से अधिक है। केवल 3 बच्चों की लंबाई 4 से अधिक है, इसका मतलब केवल 3 बच्चों की लंबाई 4 से अधिक है, मतलब बाकियों का उससे कम है। बच्चा 1 की लंबाई बच्चा 3 से अधिक लेकिन 4 से कम। तो 1 की लंबाई 3 से अधिक लेकिन 4 से तो कम है ना। 3 से अधिक लेकिन 4 से कम, 3 से अधिक लेकिन 4 से कम हो गया। आगे क्या कह रहा, बच्चा 5 की लंबाई बच्चा 2 से अधिक है। अब 5 की लंबाई 2 से अधिक है, लेकिन वह समूह में सबसे लंबा नहीं है। इसका मतलब 5 जो है समूह में सबसे लंबा नहीं है, लेकिन 5 की लंबाई 2 से अधिक है। तब तो फिक्स हो गया। बचा कौन भाई, 6। बचा कौन, 6। सवाल है 6 बच्चों में से दूसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है। तो दूसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है, बी, है ना। क्लियर। राधा कुमारी सर मेरा नाम क्यों नहीं, तो आप लेट से आंसर किए होंगे। चलो आगे बढ़े, तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने में ये रहा। चलो जल्दी से बताओ, 7 नंबर हो गया ना। चलो 8 नंबर ये रहा, बताओ जल्दी से, 30 सेकेंड। जल्दी बताओ। 8 का बी, सबसे पहला मधुरेंद्र कुमार का आंसर आया है, फिर नितेश ठाकुर का आया है बी। ठीक है नितेश कुमार फिर दूसरे हैं बी, लीला कुमारी भी बी। ठीक है उसके बाद प्रिंस कुमार, कोई शॉर्ट ट्रिक बताएं सर। देखो एक आध क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक है वो और पागल कर देगा, है ट्रिक लेकिन सब क्वेश्चंस के लिए नहीं। हरिओम सोनी, इंद्रजीत बी। ठीक है अमरेंद्र बी, पप्पू कुमार कह रहे हैं डी, गलत है। चांदनी कुमारी बी, राधा बी। चलो विनीत बी, सुशील शाह बी, अमृता कुमारी बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब चलिए जरा बताते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ है इस क्वेश्चन में, 6 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी यू में से प्रत्येक की लंबाइयां अलग अलग है। चलो 6 विद्यार्थी हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। चलिए है ना, क्या कह रहा पहला लाइन, पी केवल कितने, तो पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है। तो पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है। टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है लेकिन ठीक 4 विद्यार्थियों से छोटा है। तो टी केवल 1 विद्यार्थियों से लंबा है और बाकी 4 से छोटा है, ये भी हो गया। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है। एस केवल 4, 1 2 3 4, तो एस यहां हो जाएगा। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं। क्यों किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, तो क्यों किसी से भी लंबा नहीं है मतलब सबसे छोटा है, वो हो गया। आर सबसे लंबा नहीं है तो आर किस पर हो जाएगा, 3, क्योंकि आर सबसे लंबा है ही नहीं। तो कौन होगा सबसे लंबा बताओ, तो पी क्यू आर एस टी यू, कौन, यू। तो सवाल है इनमें से कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, यू। देखो ट्रिक तो है बाबू, चलो जब ट्रिक ट्रिक कह रहे हैं तो अब क्यों रहा नहीं जा रहा है मुझे से भी, चलो बता देता हूं मैं भी।
लेकिन ट्रिक याद रहे, ट्रिक सारे क्वेश्चन पे काम नहीं करेगा। जब पूछेगा सबसे लंबा या पूछेगा सबसे छोटा, कहेगा सर सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है, हाँ तो वहां काम कर जाएगा, वहां काम कर जाएगा। तो पहले ये सीख लिया ना। अब मैं हटा करके शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। हटा दू इसको, हटा दू। तो आप पहले पूछ लो, देखो कि क्या पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले क्या देखोगे, कह रहे निम्न में से सबसे लंबा। अब आपको पता करना है 6 में से सबसे लंबा कौन, तो जो सब छोटा है उसको हटाते चले जाओ। तो कह रहा पी केवल 2 विद्यार्थियों से लंबा है। हमको क्या चाहिए, सबसे लंबा, मतलब 5 विद्यार्थियों से लंबा चाहिए। अब पी 2 विद्यार्थी से लंबा है तो पी छट गया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। कह रहा टी केवल 1 विद्यार्थी से लंबा है, तब तो टी भी नहीं होगा, टी छट गया। ठीक है, लंबा है लेकिन ठीक 4 विद्यार्थी से छोटा है। एस केवल 4 विद्यार्थियों से लंबा है, तो एस भी छट गया, आंसर भी। और भी आगे एस केवल 4 विद्यार्थी, सबसे लंबा कौन होगा, जो 5 विद्यार्थियों से लंबा हो। आगे क्या कह रहा है, क्यू किसी भी विद्यार्थी से लंबा नहीं है, तो क्यू भी छट गया। आर सबसे लंबा नहीं है, तो आर छट गया। तो बताओ पी टी एस क्यू आर छट गया, तो बचा कौन, बचा कौन, देख करके बताओ, बचा कौन, यू, यानी वो सबसे लंबा है ना, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सब पर ये काम नहीं करेगा। दूसरा सबसे लंबा पूछेगा तो दिक्कत हो सकती है, दूसरा सबसे छोटा पूछेगा तो दिक्कत हो सकती है, बीच वाला पूछेगा तो दिक्कत हो सकती है ना। चलो अगला सवाल। अब ये तो क्या है, ये तो डाटा सफिशियंसी है ना। इसमें तो चेक करना है कौन पर्याप्त है आंसर देने के लिए। प्रश्न कह रहा है एक्स वाई से लंबा है। चलो ये बता दिया कि एक्स वाई से लंबा है, एक्स वाई से लंबा है, तथा जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है, जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है। तो किसका कद सबसे लंबा है, इस 4 व्यक्ति में से किसका कद सबसे लंबा है। एक से आंसर आएगा क्या, देखो तो जेड एक्स से कद में छोटा है। तो अगर मान लो जेड एक्स से कद में छोटा है, लेकिन इस दोनों में तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा, तो एक अकेला सफिशियंट नहीं है। डब्ल्यू वाई से कद में छोटा है, तो पहला कह रहा है जेड एक्स से कद में छोटा है, जेड एक्स से कद में छोटा है, ये पहला कह रहा है। दूसरा डब्ल्यू वाई से कद में छोटा है, दूसरा कह रहा है डब्ल्यू वाई से कद में छोटा है। तो बताइए डब्ल्यू अगर वाई से कद में छोटा है, तब तो 2 अकेला पर्याप्त है। सर ये नहीं समझे, देखो ये कथन बता रहा है, ये कथन बता रहा है ना, तो ये कथन बता रहा है। दूसरा कह रहा है डब्ल्यू वाई से कद में छोटा है, ये तो पता है ना आपको कि एक्स से छोटा वाई है। कह रहा डब्ल्यू वाई से कद में छोटा है, तो डब्ल्यू वाई से कद में छोटा है, और साफ साफ लिखा हुआ है जेड डब्ल्यू से कद में छोटा है। तो बताइए कह रहा है किसका कद सबसे कम है, तो पता चल गया ना। तो 2 अकेला पर्याप्त है, तो क्या कहेंगे, केवल 2 पर्याप्त है, जबकि केवल 1 पर्याप्त नहीं है। डन। क्लियर। अगला झा सर की एंट्री है ना। चलो चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा क्या पूछ रहा है, सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है। सर यहाँ ट्रिक काम करेगा, कर जाएगा। सभी दोस्तों में सबसे छोटा पूछ रहा है, तो बड़ा वाला जितना भी है काटते चले जाओ। केवल एक व्यक्ति ई से, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, मतलब बाकी तो बड़ा है ना उससे, केवल एक ही व्यक्ति ई से छोटा है, बाकी तो उससे बड़ा है, तो ई सबसे छोटा नहीं हुआ। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है। केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, मतलब डी 3 नंबर पर हुआ, ये भी नहीं होगा। ए एफ से छोटा है, तो ए जब एफ से छोटा है तो एफ होगा नहीं, लेकिन सी से लंबा है, तो जब ए सी से लंबा है तो ए भी कट गया। एफ सबसे लंबा नहीं, क्या सब छट गया है, डी ए एफ ई है ना, लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा। एफ सबसे लंबा नहीं है, केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, और एफ सबसे लंबा नहीं। सभी दोस्तों में क्या सब छट गया जी, ई डी ए एफ, तो ई डी ए छट गया, आंसर क्या हो गया, तो सी हो गया। क्या पूछा, सबसे छोटा ना। अच्छा ए एफ से छोटा है, ए कैसे काट दिए हम जी, वेट 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 वेट, तो ए कैसे काट दिए हम,
देखो एक सेकंड, फिर क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा। तो केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, तो एक व्यक्ति छोटा है मतलब ई तब तो नहीं होगा। केवल दो व्यक्ति डी से लंबे हैं मतलब डी 3 नंबर पर नहीं होगा। ए एफ से छोटा है तो एफ कैंसिल। तो ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है तो ए कटेगा। ए सी से लंबा है ना जी, ए एफ से छोटा लेकिन सी से तो लंबा है, और एफ सबसे लंबा नहीं है, तो क्या सब कट गया? डी कट गया, ई कट गया, ए कट गया, आंसर सी होगा। ठीक है, सी होगा। कहिए कैसे? सबकी लंबाई अलग है, तो मान लो ये 1 2 3 4 5 और 6 है ना। चलिए क्या कहता है पहला, बताओ। केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है मतलब बाकी उससे बड़े हैं, ये लाइन क्लियर हुआ। चलो, केवल दो व्यक्ति डी से लंबे हैं, केवल दो ही व्यक्ति डी से लंबे हैं। ए एफ से छोटा लेकिन सी से लंबा, तो ए जो है एफ से छोटा लेकिन सी से लंबा, तो ए कट न गया जी, ए एफ से छोटा लेकिन सी से लंबा, और एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ सबसे लंबा नहीं, तो एफ से दो नीचे, तो एफ तब तो यहां हो जाएगा, एफ से छोटा ए हो जाएगा और ए से छोटा सी हो जाएगा। एफ सबसे लंबा नहीं है तो एफ तो ही पर ना होगा क्योंकि एफ से दो लोग नीचे होने चाहिए। तो बता कौन? बी। सबसे बड़ा पूछता तो बी, सबसे छोटा पूछा तो कौन? सी। गलत हो गया। मैंने पढ़ लिया, आप देख लो। ए एफ से छोटा लेकिन सी से लंबा, ये सही है कि नहीं? आप ही बताओ। चलो ये ठीक है। उससे पहले का लाइन, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है मतलब बाकी लंबे हैं, यानी कि ये भी मैंने पढ़ लिया, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, केवल दो व्यक्ति डी से लंबे हैं मतलब डी से लंबे मात्र दो व्यक्ति, तो डी यानी 3 पर होगा, मतलब ये भी सही है। ए एफ से छोटा लेकिन सी से लंबा, तो ए एफ से छोटा लेकिन सी से लंबा, यही पढ़ लिया। और एफ सबसे लंबा नहीं है मतलब एफ यहां नहीं होगा, और डी हो चुका है और ई हो चुका है, तो एफ से दो लोग नीचे, तो एफ से दो लोग नीचे ये होगा। एकदम सही है ना? ये आंसर सी होगा। हम ही से पढ़वा लिए इन्हें कि एक बार हम ही पढ़ लें, कहीं हम ही से तो गलती नहीं हो गया, तो पढ़वा लिए हम ही से, बहुत चालाक आदमी है। चलो ठीक है, अगला अगला सवाल क्या कहता है देखो। चलो, 6 दोस्त ए से एफ में से सभी की लंबाई अलग अलग है, बी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है मतलब बाकी से वो छोटा होगा। बी के बारे में साफ साफ कह दिया कि बी केवल कितनों से? 2 दोस्तों से लंबा है मतलब 4 पे होगा मतलब बाकियों से छोटा है वो। सी केवल एक दोस्त से छोटा है, सी केवल एक दोस्त से छोटा है, हो गया। ई बी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, तो ई जो है बी से छोटा लेकिन एफ से लंबा है, दो लोग बच गया है। ए डी से छोटा है, अब वही दोनों बचा हुआ ही है, तो ए अगर डी से छोटा है तो डी ऊपर ना होगा, ए डी से छोटा है। सवाल क्या है? सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो ई है। दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? ई। डन। देखें जरा, एक सेकंड, एक महानुभाव है, कहां गए? निशु कुमारी सर, आप बहुत कंफ्यूज कर देते। कहां बाबू, बताओ जरा, कहां कंफ्यूजन? आपके अंदर में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, सीखते जाओ। कहां कंफ्यूजन है बोलिएगा तब ना, खाली कंफ्यूजन है तो कहां कंफ्यूजन है ये भी तो बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, फिर देखा जाएगा उसको, लेकिन बताइएगा तब ना कंफ्यूजन, बस खाली कंफ्यूजन है, ये गलत है। चलो हाँ, तो आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा। कह रहा है कि 6 मित्र ए से लेकर के एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति बी से छोटे। चलो 1 2 3 4 5 6, कहां कंफ्यूजन है जरा बताइए, है ना? तो केवल 2 ही व्यक्ति है,
केवल दो ही व्यक्ति बी से छोटे होने चाहिए, तो बी को यहां रखेंगे तभी ना, केवल दो व्यक्ति बी से छोटे। फिर कह रहा केवल एक व्यक्ति ही ए से लंबा होना चाहिए, एक को यहां रखिएगा तभी ना इससे केवल एक ही व्यक्ति लंबा होगा। नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, है ना। आगे क्या कह रहा है ये देखो, ई ना तो सबसे लंबा है ना ही सबसे छोटा है। अब ई ना सबसे लंबा और ई ना सबसे छोटा, तो ई कहा या तो 3 नंबर पे या तो 5 नंबर पे। आगे कह रहा है सी ई से छोटा है। अब सी ई से छोटा है, साइड में लिख लो, सी क्या होना चाहिए, ई से छोटा होना चाहिए। तो ई सी यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है, किंतु एफ से लंबा है। तो सी जो है ई से छोटा लेकिन एफ से लंबा। इसका मतलब अब आप ई को यहां भी नहीं रख सकते। कैसे 5 पे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ई से दो लोग छोटे हैं, ई को 5 पे रख दीजिएगा तो दो लोग छोटे हो पाएगा नहीं, मतलब ई यहीं होगा। ई से छोटा सी, सी से छोटा एफ। अब एक मात्र व्यक्ति बच गया है, कौन, डी। कौन बच गया है, डी। अब सवाल है इनमें से कौन बी से लंबा है किंतु ए से छोटा है। कौन बी से लंबा किंतु ए से छोटा, वह व्यक्ति कौन है, तो ई है। वह व्यक्ति कौन है, तो ई है। कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। सर मेरा कमेंट्स नहीं दिख रहा है, मैथ्स ऑल सब्जेक्ट में हाँ दिख रहा है। हो गया, चलिए अगला देखिए, कितना दिन के बाद आए हैं। पधारो हमारे देश प्रदीप कुमार सर, दीपक सर कहाँ चले गए, मतलब बहुत दिन के बाद आप एंट्री किए हैं, तभी तो आपको नहीं पता है कुछ भी, बताइए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक सर का पैर टूट गया है, ठीक है, वो अभी बेड रेस्ट में है लगभग 40 दिनों के। इसका मतलब बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, तभी तो पता है। स्टूडेंट की संख्या काफी कम है, हम मजाक मस्ती कम न करते हैं, है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब समझ में आ रहा ना पड़ा, बस सीधा मेरा बस एक ही है कि मैं यहाँ खड़ा रहूं तो यहाँ का एक एक मिनट आपके काम आए। ठीक है, चलो कह रहा है 6 दोस्त ए बी सी डी ई एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। कह रहा है 6 दोस्त है तो 1 2 3 4 5 और 6। स्टूडेंट बढ़ जाएगा, काहे घबरा रहे हैं, कहाँ जाइएगा आप लोग। चलो कह रहा है बी डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। तो बी कहाँ है, तो डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, लेकिन कहाँ कोई अता पता नहीं है। लेकिन कह रहा है डी सबसे छोटा नहीं है। डी क्या कह रहा है, सबसे छोटा नहीं है, तो यहां लिख लो कि डी 6 नंबर पर कभी नहीं हो सकता है, तो जब भी होगा एबीडी ऊपर होगा कहीं पर। कह रहा केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, सी का तो पोजीशन फिक्स हो गया, केवल एक ही व्यक्ति सी से छोटे हैं। कह रहा केवल 2 व्यक्ति ई से छोटे हैं, केवल 2 ही व्यक्ति ई से छोटा है, 4 नंबर पे होगा तभी तो केवल 2। अब बताओ ए बी डी कहां होगा, डी यहां होगा नहीं, मात्र यही जगह शेष रह गया है, ए बी और डी। हाँ कि ना, बचा कौन ये बताओ, ए बी सी डी ई बच गया, एफ बच गया है। क्या बच गया, एफ। डन। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा एफ है। सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा एफ है। कोई दिक्कत, तो अगला सवाल देखें जरा क्या है, समझ गए। तो अगला सवाल, इसमें मैं थोड़ा सा टाइमर सेट कर रहा हूं, तो जल्दी से आप लोगों को बताएंगे, ये सवाल बन जाएगा ना जी। देखें कैसा क्वेश्चन है, उतना टाइम देंगे। अच्छा दोस्त है ना, 30 सेकेंड। चलो 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ।
आया आंसर? आंसर आने लगा सबका? चलो, कौन कौन सही है जरा मिला देखो। वैसे बहुत लोगों का सही आया है आंसर। 6 दोस्त की प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, 1 2 3 4 5 और 6, सबकी लंबाई क्या है? तो अलग अलग है ना। पहला लाइन क्या कह रहा है वो पढ़ो। आर की लंबाई केवल एक दोस्त से अधिक है, तो आर की लंबाई केवल एक से अधिक है, मतलब बाकी से कम होगा। क्यू की लंबाई केवल 3 दोस्तों से अधिक है, क्यू की लंबाई केवल 3 दोस्तों से, मतलब बाकियों से कम होगा, है ना। आगे कह रहा है टी की लंबाई आर से अधिक लेकिन यू से कम है। टी की लंबाई आर से अधिक लेकिन क्यू से, टी की लंबाई आर से अधिक लेकिन यू से कम है, और यू की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। चलो मिल गया। तो क्या कह रहा है? टी की लंबाई किससे अधिक? आर से अधिक लेकिन यू से कम, मतलब आर से ऊपर टी होगा और उससे भी ऊपर यू। लेकिन एक लाइन कहा यू को आप एक नंबर पे नहीं रख सकते, तो यू को एक नंबर पे नहीं, तब तो पक्का यू यही होगा, यू से नीचे टी होगा। अब 2 लोग बचे हुए हैं। क्या क्या कह रहा है कि यू की लंबाई एस से अधिक है, तो यू की लंबाई एस से अधिक है तो एस को यहां रखना पड़ेगा, एस को यहां रखना पड़ेगा। तो बच कौन गया? पी। बच कौन गया? पी। सवाल है सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो यू है। कौन है? तो यू। आंसर सी। आया है कि नहीं? आया है कि नहीं? क्लियर? डन? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना जी? बताओ। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला सवाल ये रहा। चलो चलो चलो। हाँ, तो निर्देश है मात्र 5 लोग हैं, है ना। मात्र 5 लोग। तुरंत बना दोगे? जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। सर इस बार जॉब लेना है किसी भी हाल में, एकदम पक्का, पक्का जॉब लेना है। जॉब नहीं लोगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। आलतू फालतू चीजों से बच रहा। बन गया? सर आप समझाइएगा हम क्या लिखे। चलो क्या है आंसर इसका, देखोगे तो कह रहा है 5 लड़के हैं, कौन? एस के एम ए और आर। के से छोटा एस है, के से छोटा एस है लेकिन आर से लंबा है। के से छोटा एस है लेकिन आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, ए के से थोड़ा छोटा परंतु एस से थोड़ा लंबा। इसका मतलब इसको बीच में एडजस्ट करना होगा, क्योंकि एक लाइन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। क्या कहता है? ए के से थोड़ा छोटा परंतु एस से थोड़ा लंबा, एस से थोड़ा लंबा, के से थोड़ा छोटा, और एम तो सबसे लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो आर है। सबसे छोटा कौन है? तो आर है। सबसे छोटा एक। क्वेश्चन नंबर बोलिए, कौन सा क्वेश्चन फिर से समझा दें। क्या बात है, एस के झा सर का चेला। आहा, हाँ जी, सीजीएल में ऐसा भी रीजनिंग बहुत आसान पूछता है सीजीएल में, उससे ज्यादा हार्ड तो रेलवे में पूछता है जी। एसएससी सीजीएल में खाली कोडिंग डिकोडिंग और सीरीजे थोड़ा हार्ड रहता है सीजीएल में, बाकी सब बहुत इजी रहता है। उससे ज्यादा हार्ड तो आपका रेलवे का रीजनिंग हो गया, पता है ना। उस सीटिंग पजल इतना पूछता है जितना रेलवे पूछता है नहीं। चलो, 5 लड़के एस के एम ए आर, के छोटा है एस से लेकिन आर से लंबा है। सब ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया बाबू मेरा, ये
रिपीट क्वेश्चन हो गया 16 नंबर। चलो अगला 17। क्या अगर ए बी सी डी 4 नदियों में सी सबसे लंबी है तो सी 1 नंबर पे हो गई। सी 1 नंबर पे, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी लिख दो। तो सी सबसे लंबी, डी बी से छोटी और ए से लंबी, तो डी जो है बी से छोटी है और ए से लंबी। का सेशन स्टार्ट होगा, इनक्वालिटी का सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और इनक्वालिटी के लिए शायद आप लोग को पता नहीं है, लास्ट में बताएंगे, क्लास के लास्ट में एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज है, ठीक है। लैला में लैला, अच्छा कब से लैला हो गई। चलो अगला सवाल क्या कहता है, तो देखो कहता है अक्षय अनिल से छोटा है और अनिल राम से बड़ा है। तो अक्षय जो है अनिल से, मान लीजिए कि ये अनिल है और अक्षय इससे छोटा है। सर इसमें नंबरिंग नहीं किया क्योंकि दिया कहां है कितना आदमी है। तो अक्षय अनिल से छोटा है और अनिल राम से बड़ा है। मतलब अनिल, साइड में लिख दो, अनिल राम से बड़ा। देखो कैसे मैं बैठा रहा हूं, तो अक्षय अनिल से छोटा, अनिल राम से बड़ा, मतलब अनिल से दोनों छोटे हैं लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है। मतलब अनिल राम से तो बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है। इसका मतलब सुमित यहां आ जाएगा, अनिल राम से बड़ा लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है। 5 मित्रों में से राजन का आयु क्रम में तीसरा स्थान है। चलो 5 लोग आप बता दिया ना, अब हम नंबरिंग कर देंगे, अब हम लोग नंबरिंग कर देंगे। तो 5 लोगों की उम्र में किसका तीसरा नंबर है, बताओ जरा किसका तीसरा नंबर है। तो राजन का आयु क्रम में तीसरा है, तो राजन यहां हो जाएगा। अब देखो यहां पर अनिल से, राम से ऊपर अनिल, अनिल से ऊपर सुमित, तो सुमित यानी कि राम से ऊपर कौन कौन है, तो राम और अक्षय नीचे हो जाएगा, राम और अक्षय नीचे, राम से ऊपर अनिल, अनिल से ऊपर सुमित, तो अनिल और सुमित, राम और अक्षय यहां हो जाएगा। देखो राम और अक्षय में क्लियर नहीं हो पाया, राम और अक्षय में क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन राम अक्षय दोनों से अनिल बड़ा, तो राम अक्षय दोनों से अनिल बड़ा, तो अनिल का पोजीशन तो फिक्स, और अनिल से बड़ा सुमित, तो सुमित का पोजीशन फिक्स। सिर्फ किसका फिक्स नहीं हुआ, राम और अक्षय का। तो सबसे छोटा कौन है, तो आंकड़े अपर्याप्त है। कौन कौन डी नंबर आंसर किया है इसका, जल्दी से बताओ। डी नंबर देखे जरा, कमेंट मुझे देखना पड़ेगा, डी डी कौन आंसर किया है। ठीक है चलो फिर अगला सवाल 19वां नंबर, देखो क्या कहता है। छह व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी यू में से प्रत्येक का वजन अलग है। क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। मतलब 1 2 3 4 5 और 6। कल फिर से यही सेशन होगा, कल नहीं, सॉरी नहीं, मंडे से दूसरा होगा। अब तो पहले प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे सर, हाँ पहले प्लेटफॉर्म में था मैं, झा सर, सब लोग। कह रहा है क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। क्यू का वजन केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। आगे पी का वजन यू के वजन से अधिक है। पी का वजन यू से अधिक, साइड में लिख लो, पी का वजन यू से अधिक है। एस का वजन क्यू से वजन से अधिक है। एस का वजन क्यू से अधिक है, मतलब क्यू से अधिक एस का वजन, तो एस का वजन क्यू से अधिक है। आर का वजन टी के वजन से कम है। आर का वजन टी के वजन से कम है, लेकिन कॉमन अभी कुछ भी नहीं दिया है। फिर कहता है कि क्यू का वजन टी के वजन से अधिक है और क्यू का वजन टी से अधिक। अब तो कनेक्ट हुआ ना, क्यू टी से अधिक है और टी से छोटा कौन है, आर। अब बताइए क्यू से छोटा टी, टी से छोटा आर, इतना तो हुआ कि नहीं हुआ। सभी 6 व्यक्तियों में यू का वजन दूसरा सबसे अधिक है, यू का वजन दूसरा सबसे अधिक है। अब इसको सेट करो, यू से बड़ा कौन, पी। अब बचा कौन, तो क्यू से बड़ा एस बचा है।
हो गया सेट, हो गया सेट। पीडीएफ के बारे में हम सब आज बात कर लेंगे, क्यों नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, सब बात कर लेंगे, ठीक है। चलो सवाल क्या पूछ रहा है, तीसरा सबसे अधिक वजन किसका, तो तीसरा सबसे अधिक वजन किसका, तो एस का। किसका, तो एस का। किसका भाई, तो एस का। चलो अगला क्या कहता है देखो। लास्ट क्वेश्चन, चलो क्या कहता है देखो जरा। कह रहा कितने लोग, तो बिंदी, मोनी, साया, अर्जुन, हिमेश और पंकज नामक 6 मित्रों में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है ना। चलो क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ कंफर्म क्लू दिया हुआ है। कह रहा है बिंदी मोनी से छोटी है लेकिन साया से बड़ी है। तो बिंदी मोनी से तो छोटी, बिंदी मोनी से तो छोटी लेकिन साया से बड़ी है, लेकिन कहां नहीं बता सकते। अर्जुन केवल एक व्यक्ति से छोटा है, अर्जुन केवल एक व्यक्ति से छोटा है, इसका मतलब बाकियों से वो बड़ा है। फिर क्या कहता है, हिमेश पंकज से बड़ा है लेकिन मोनी से छोटा है। हिमेश पंकज से बड़ा है लेकिन मोनी से छोटा है। यहां पर कौन हो जाएगा, हिमेश। हिमेश पंकज से बड़ा, तो ये हिमेश हो जाएगा, पंकज से बड़ा। जरा बताओ मोनी किससे बड़ी, हिमेश, पंकज, साया, बिंदी, 4 लोग से, तो 2 2 4 से बड़ा, इसका मतलब पक्का मोनी सबसे ऊपर होगी, क्योंकि मोनी 4 लोगों से बड़ी है। देख लो हिमेश, पंकज, साया, बिंदी 4 लोगों से बड़ी, तो अर्जुन से भी बड़ी होगी, क्योंकि अर्जुन का जगह तो फिक्स, तो 4 लोग यही होगा। कौन कहा पता नहीं। तो हिमेश पंकज से बड़ा लेकिन मोनी से छोटी है। साया पंकज से बड़ी है, अब साया पंकज से बड़ी है, तो चलो एक तो सेट हुआ। अब बच कौन गया, हिमेश का कंफ्यूजन, लेकिन बिंदी से छोटी है। तो क्या कह रहा है, साया पंकज से बड़ी है लेकिन बिंदी से छोटी, तो ये तो खैर है ही। इन 6 मित्रों में से कौन सबसे छोटा या छोटी है, तो ये बताइए। हो तो गया जी, पंकज से ऊपर साया, साया से ऊपर बिंदी, तो सबसे छोटा कौन हो गया, पंकज। ठीक है, अब पंकज और मोनी, बिंदु, साया, इस तीनों का पता नहीं, लेकिन सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा कौन, तो जरा बताओ, पंकज। सबसे छोटा कौन, पंकज। सर हिमेश का जगह फिक्स नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि बिंदु और साया में कहीं भी हो सकता है, इस तीनों का पोजीशन सिर्फ इस तीनों का फिक्स हुआ। तो सबसे छोटा कौन, तो पंकज। क्लियर ना। तो कल यानी कि कल तो खैर सैटरडे है, मंडे को हम लोगों की मुलाकात होगी, लेकिन संडे को धमाकेदार आप लोगों को माइंड टेस्ट में स्वागत है। तो यहां पर बिग बूस्टर पर भी माइंड टेस्ट अवेलेबल है, आस ऑफिशियल पर भी अवेलेबल है। खास करके ऑफलाइन वाले बच्चे मिस ना करो, ठीक है। कल या परसों आकर के 50 क्वेश्चंस का सेट ले लो, घर से बना करके आओ, और 4 से 6 संडे को उसका डिस्कशन करो। बहुत मजा आता है उसमें, माइंड टेस्ट में 10 रुपया मात्र लगता है उसका, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं संडे के माइंड टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को, लव यू, थैंक यू सो मच।